हाल ही में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और इनके साथियों के हादसे में इंतकाल पर बेंगलुरु के अरब लाइन की शिया मस्जिद अस्करी में याद शहदा के उन्वान पर ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुआ। ईरानी सिफारत खाने हैदराबाद के कौंसिल जनरल मेहदी शाहरुखी भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। शिया उलमा इकराम के अलावा जामा मस्जिद सिटी मार्केट के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान, जमात इस्लामी के डॉक्टर साद बेलगामी, मौलाना वहीदुद्दीन उमरी, कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहदा मुहाज के इकबाल अहमद और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के उस्मान शरीफ भी मौजूद रहे। इसके अलावा अंजुमन इमामिया के सदर सैयद जामिन रजा भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। जो इंतकाल हुए उनका आज एक ताज़ियती जलसा मुनक़िद हुआ। उस सिलसिले में हैदराबाद के कौंसलेट जनरल यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने तासुरात का इजहार फरमाया। चूँकि सदर ईरान बहुत ही जामे शख्सियत और तमाम उम्मत के अफराद को जोड़ने की फ़िक्र, और आपने ये बताया था कि हमारे ऊपर जितने भी सैंक्शन लगा दें लेकिन हम अपने पैरों पर खड़े होने की क़ुव्वत ताकत रखते हैं। उन्होंने वो कर दिखाया था। चूँकि मैं भी ईरान जाके ख़ुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, तो उस वजह से उनका इस तरह से शहीद हो जाना हमारे लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा अजीम सानिहा है। इस वक्त हम पूरे हमारे जितने भी ईरानी भाई हैं और हमारे शिया भाई हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं, सबको ताज़ियत पेश करते हैं। ये जो वाक़या पेश आया जिसमें वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर साहब भी शहादत पा चुके हैं और उनके अलावा और भी बहुत सारे जो बहुत ही काबिल क़द्र थे। अल्लाह ये बताना चाहते हैं किसी एक पर हमारी क़ुव्वत नहीं टिकी है, हम जिससे चाहे काम ले सकते हैं। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की हिकमतें क्या हैं, मसलिहतें क्या हैं, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन चूँकि जो हमारे दरमियान में इत्तिहाद पैदा करने का एक अहम रोल उन्होंने अदा किया था और अदा कर रहे थे, और उनके चले जाने से हम सब के दिलों को बड़ी ठेस पहुंची है और यकीन भी नहीं आ रहा है कि अब डॉक्टर साहब हमारे दरमियान में नहीं रहे, सदर साहब हमारे दरमियान में नहीं रहे। हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उनकी ख़बर को नूर से मुनव्वर फरमाए और उनका जो मकसद था इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन फ़िल आलम, और इसी तरह वहाँ आगा साहब का जो मिशन है अल्लाह उसको जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचाए और तमाम आलम इस्लाम के ममालिक में इत्तिहाद पैदा फरमाए। In India, the government of India showed their friendship and brothership and their historical relations with Iran. They stayed one day stayed mourning, and they contributed in the functions. We are thankful to them. I personally received so many condolences, messages, statements. I thank each and everybody who stood with us in these difficult times. The Muslims, brothers and sisters here in Karnataka invited me to be among them in order to tribute to the deceased President and Prime Minister and their comrades. Again, I'm thankful and appreciate their support, their sympathy and their contribution. We acknowledge that and we pray to God that we can stand with you in your better days. Thank you very much. There is a debate that is it conspiracy or accident. So as you said that आज अंजुमन इमामिया की जानिब से ये ताज़ियती जलसा जो हम लोग अंजुमन इमामिया से मुनक़्क़िद किए हैं, उसके अंदर मेहमान ख़ुसूसी जो ईरानियन काउंसिल जो हैदराबाद में मुक़ीम हैं उनको दावत दिए। उन्होंने हमारी दावत को कबूल करके यहाँ पर आए और तमाम मसलक के लोगों को जो है हमने दावत दी, उन्होंने भी यहाँ पर शिरकत किया। एक इत्तेहादी ताज़ियतनामा हम लोग गवर्नमेंट ऑफ ईरान
को जो काउंसलेट के जरिए से जो है पहुंचाना चाहते थे। जिस दिन ये न्यूज़ आई उसी दिन से आलम इस्लाम में एक घबराहट महसूस हुई, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं फ़लस्तीन के मसले के अंदर कितना स्टैंड 57 मुल्कों में से एक मुल्क जो है पर्सनली इंटरेस्ट लेके पूरा फ़लस्तीन के मजदूरों के साथ खड़ा रहा। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी खड़े रहेंगे। कि ऐसा नहीं है कि एक प्रेसिडेंट के शहादत होने से पॉलिसीज बदल गई। ये तो आयतुल्लाह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने ईजाद किया है कि रमज़ान का आखिरी जुम्मा जुम्मतुल विदा सारी दुनिया में मनाया जाए कुछ के उन्वान से। मतलब जो है जब तक हमारा मस्जिद अक्सा खुद आज़ाद नहीं होएगा, ये हमारा कोशिश जुलूस सारी दुनिया में हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। वो यहूदियों के हाथ से हम लोगों को से आज़ाद करना है, वहाँ पर जाके नमाज को अदा करना है। और जो जुल्म हो रहा है आजकल तकरीबन 7-8 महीने पूरे होते जा रहे हैं, किसी में जरूरत नहीं भी कोई मुस्लिम ममालिकात में हो या गैर मुस्लिम ममालिकात में हो कि इसको रोके जाए। बट ईरान में जो है ख़ासकर रईसी साहब जो है बहुत इसके पीछे मेहनत भी किए और कुछ हादिसात भी कराए। वो सब सारी दुनिया के आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मीडिया में जो भी आया है। बस इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग सिर्फ आज का जो जलसा है ताज़ियत नामे के तौर पे हमने मुनक़्क़द किया था। इंशाअल्लाह हमारी इस ताज़ियत को ईरानी अवाम भी जो है कबूल करेगी और हमारे दिल से जो है अल्लाह इसको जो है मंजूर करे। हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए नहीं। अगर अल्लाह की तरफ से रज़ामंदी हुई तो इससे बड़ी हमारी खुशखबरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ और की शहादत हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ जैसे हजरत ने फरमाया था उनके बचपने के बारे में, मैं थोड़ा उनके लाइफ का एक्टिविटीज़ जो कर रहे थे ऑन अ वर्ल्डली प्लेटफॉर्म उसके ऊपर बोलना चाहता हूँ। क्योंकि एज अ लीडर ऑफ अ कंट्री ही ओपन ईरान टू द वर्ल्ड, ही मेंटेन एक्सीलेंट रिलेशनशिप्स विद डिफरेंट कंट्रीज। मैं ये भी समझता हूँ कि एक हद तक उन्होंने इस्लामी मुल्कों को भी एक तरीके से जमा रखा था, स्पेशली क्योंकि हम लोग ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स की फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो मैं जानता हूँ कि ईरान का होल्ड कितना है और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ओपेक ग्रुप है उसके साथ अलग से मिलकर सब इन्होंने एक चैलेंज की तरह